नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया एक जन आंदोलन बन गया है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण व भारत को दुनिया के लिए एक विश्वसनीय नवाचार भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने पर एक ब्लॉग में उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल शासन से वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 42 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 11 गुना अधिक है, इससे सुदूरवर्ती गांव भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 5G का विस्तार दुनिया में सबसे तेजी से हुआ है, जिसमें केवल 2 वर्षों में 4 करोड़ 81 लाख बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजी लॉकर अब 54 करोड़ उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है और 775 करोड़ से अधिक दस्तावेजों को संग्रहित करता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 1 करोड़ 80 लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 स्टार्टअप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि अगला दशक और भी अधिक परिवर्तनकारी होगा। प्रदेश में लगातार हो रही मानसून की वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बीती रात हुई भारी वर्षा और बादल फटने की घटनाओं से मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहां आज 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 16 लोग लापता हैं, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए राहत बचाव अभियानों के जरिए 99 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडी जिला प्रशासन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 261 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं और 1700 से अधिक ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। वहीं कई पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। उधर हमीरपुर जिला के बलाह गांव में बाढ़ में फंसे 20 लोगों को पुलिस ने सुरक्षित निकाल लिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन द्वारा लगातार राहत व बचाव कार्य जारी हैं। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन के कारण जगह जगह बंद है। इस बीच लगातार बारिश के चलते भूस्खलन की आशंका के दृष्टिगत मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में आज भी सभी शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सरकार ने लोगों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने राज्य में आगामी 6 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला में ब्यास नदी में बढ़ते जलस्तर की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार बारिश के चलते जलस्तर में तेज बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कुछ क्षेत्रों में गंभीर परिस्थितियां बनी हुई हैं। उन्होंने जिला के भड़ोली क्षेत्र में नदी पर बने पुल और आसपास के इलाकों की स्थिति की जानकारी ली और जिला प्रशासन से फीडबैक भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जिला प्रशासनों के निरंतर संपर्क में हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि खराब मौसम को देखते हुए पूरी सावधानी बरतें और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा ही राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ऊना ने खेलों के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है और राज्य सरकार इस पहचान को और सशक्त बनाने के लिए वैज्ञानिक कोचिंग व आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के रोड़ा गांव में 9 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है। अग्निहोत्री ने कहा कि इस ट्रैक से युवाओं के लिए वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करने और अपनी प्रतिभा को निखारने का सशक्त मंच मिलेगा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि जनता के हक के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि को पीछे नहीं हटना चाहिए। वे आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की चेड़ी पंचायत में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का शुभारंभ करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने दूध में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हिमइरा ब्रांड के बैनर तले लाखों महिलाओं को रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। शिविर में 500 से अधिक लोगों ने अपना चेकअप करवाया और इस दौरान 10 लाख रुपए की निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।